रसोई नहीं संभाली जाती। ये कहानी है रिया की, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और अपनी रसोई में खड़ी रिया ये सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। क्या बनाऊं नाश्ते में? पोहा बनाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, घर में किसी को पोहे से एलर्जी है। पर किसे एलर्जी थी? वो कॉपी कहाँ गई? मैंने सारी डिटेल्स लिख कर तो रखी थी। और रिया पूरे किचन में उस डायरी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद शकुंतला किचन में आती है। क्या ढूंढ रही है बहू? मुझे पूछ, मैं बता देती हूँ, ऐसे हड़बड़ा मत। नहीं है ना, तू भूल गई होगी। वो मैं किचन का सामान नहीं ढूंढ रही हूँ मम्मी जी। मैंने एक नोट बना कर रखा था जिसमें मैंने लिख रखा था कि घर में कौन क्या खाता है क्या नहीं। उस हिसाब से खाना बनाऊंगी ना। इस तरह लिखा पढ़ी करके रसोई संभलती है क्या बहू? रसोई तो प्रेम से चलती है। 2-4 दिन सबका काम करती रहेगी तो अपने आप ज़बान पर याद हो जाएगा कि किसे क्या पसंद है और क्या नहीं। चल अब कोई बात नहीं, तू डोसा बना ले। ठीक है मम्मी जी। ये कहकर शकुंतला रसोई से बाहर चली जाती है। पर असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। डोसे के लिए तो डोसा मेकर लेकर आई थी, पर सांभर कैसे बनाऊं? सांभर में कौन सी दाल जाती है? मम्मी को कॉल लगाती हूँ। किसी भी नई विवाहिता की तरह अपनी रसोई की समस्या हल करने के लिए रिया अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या करूँ मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन से दाल की सांभर बनती है? वो गोल गोल वाली या जो वो पीली पीली छोटी वाली होती है उसकी? और ये मसूर की दाल कौन सी होती है मम्मी? और ये एक ऑरेंज कलर की दाल भी दिख रही है, ये कौन सी नई दाल है अब? अरे रुक जा मेरी लाडो, मुझे पता था शादी के बाद तुझे ये सारी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए तो मैं तुझे पहले ही ट्रेनिंग दे रही थी। पर नहीं, तू तो सुनती नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने एक चार्ट पेपर में दाल के दानों को चिपका दिया था और नीचे उनका नाम लिख दिया था। जा तू अपना बैग देख, तेरे बैग के साइड चेन में होगा वो चार्ट पेपर, उसमें देख ले। मम्मी, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। लव यू लव यू लव यू। अभी तक अपनी डायरी ढूंढ रही रिया अब दाल की लिस्ट का चार्ट पेपर ढूंढना शुरू कर देती है। सारा सामान तो उलट दिया, न जाने कहाँ रखा है मम्मी ने चार्ट पेपर। और इसी में और आधा घंटा निकल जाता है। अपनी बहू के नाश्ते की प्रिपरेशन देखने के लिए शकुंतला किचन में जाती है तो देखती है कि रिया तो किचन में है ही नहीं। अरे रिया बहू कहाँ चली गई? अपनी बहू को ढूंढती हुई शकुंतला उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रिया ने अपने कमरे को उथल पुथल कर रखा है। अरे तू अभी भी सबकी पसंद नापसंद वाली लिस्ट ढूंढ रही है क्या बहू? यही करती रहेगी तो नाश्ता कब बनाएगी? मम्मी जी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सांभर किस दाल से बनती है, तो मैं ना वही दाल की लिस्ट ढूंढ रही हूँ। बस अभी मिल ही जाएगा। सवेरे सवेरे रसोई छोड़कर अगर बहू कमरे में चीज़ें ढूंढती रहेगी ना तो बन गया नाश्ता और संभल गई रसोई। ऐसे रसोई नहीं संभली जाती बहू। कभी चिट्ठी, कभी चार्ट पेपर, सारी पढ़ाई लगता है यहीं कर लेगी तू। बेचारी रिया फटाफट जाकर किसी तरह नाश्ता तैयार करती है। और ये तो एक ही इंसिडेंट था, रसोई के काम में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये तो हर गृहिणी जानती ही होगी। एक रोज रिया किचन में काम कर रही थी कि पीछे से प्रेम आता है। ऑफिस नहीं गए तुम? ना, नहीं गया। आई एम सो सॉरी रिया, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आज मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। सो आज का मेरा सारा वक्त तुम्हारा। और तभी प्रेम की फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। 2 मिनट सांस नहीं लेने देगा ये बॉस। हाँ सर, मैं लॉग इन करके ही बैठा हूँ। स्क्रीन सामने ही है सर। कुछ सर्वर इश्यू है आई गेस। अच्छा रिया, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम प्लीज 1 कप कॉफी पहुंचा देना। ये मिला मुझे इनका टाइम। रिया जल्दी से प्रेम के लिए कॉफी बनाना शुरू करती है। पर सिर्फ कॉफी क्या दूंगी प्रेम को, साथ में ब्रेड जैम भी ले जाती हूँ, कुछ खा लेगा बेचारा। हल्का नाश्ता भी हो जाएगा, फिर कुछ देर में कुछ अच्छा बना लूंगी। ला 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 ला। गुनगुनाती हुई रिया कॉफी बनाती है, फिर फ्रिज से ब्रेड निकाल कर लाती है। ओहो, एक चीज निकालती हूँ तो दूसरी रह जाती है। प्रिया एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े दूसरे हाथ से फ्रिज खोलती है और जैम निकाल कर लाती है। ब्रेड पर जैम लगाकर रिया तुरंत नाश्ता तैयार कर लेती है। हो गया नाश्ता रेडी। पर ये कॉफी मग कहाँ गया? अभी तो मैंने कॉफी बनाई थी। ये भगवान, न जाने मैं चीज़ों को कहाँ रख देती हूँ। मैंने कॉफ़ी बनाई भी थी कि नहीं? खैर, फिर से कॉफ़ी बना लेती हूँ। रिया फिर से कॉफ़ी बनाती है। चलो, सब कुछ हो गया। रिया जल्दी से कॉफी लाओ ना, सर फटा जा रहा है मेरा।
हाँ हाँ प्रेम, हो गया, बस 1 मिनट। इस ब्रेड और जैम को वापस फ्रिज में रख देती हूँ, वरना मेरे पीछे से मम्मी जी किचन में आ गई तो फिर से कहेंगी एक रसोई नहीं संभाली जाती, सब स्लैब पर छोड़ गई। रिया जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है कि कॉफी का मग तो फ्रिज में है। ये भगवान, मैं ना पागल हो जाऊंगी। रिया चाय नाश्ता लेकर प्रेम के कमरे में जा रही थी कि हॉल में बैठी शकुंतला कहती है, कमरे की तरफ ही जा रही है ना बहू, तो मेरे ड्रॉअर से पेन किलर का पत्ता लेती है आना। तेरे पापा जी के सर में अभी बहुत तेज दर्द है, न जाने इन बाप बेटे को आज क्या हो गया है, दोनों ही सर पकड़े बैठे हैं। हाँ मम्मी जी, अभी 1 मिनट में लाई। रिया फौरन अपनी सास के कमरे में जाती है, उन्हें पेन किलर ला कर देती है और फिर जाती है प्रेम के कमरे में। क्या क्या क्या? अरे कॉफी कहाँ है? ये मेरे हाथ में तो है। हैं? कॉफी कहाँ गई? मेरे हाथ में ही तो थी। क्या रिया, इतनी देर से 1 मिनट करके तुम क्या लेकर आए हो? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा मैं खुद ही कॉफी बना लेता। एक रसोई तक सही से नहीं संभली जाती तुमसे। पर मैं किचन से कॉफी और ब्रेड जैम लेकर आई थी तुम्हारे लिए, तुमने कहीं खा तो नहीं लिया ना? सच बोलो। देखो कहाँ है, ढूंढो। मैं तो नहीं पी कॉफी, हमेशा की तरह तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। अरे कहाँ से मिलेगी कॉफी कमरे में, बाहर टेबल पर छोड़कर जो चली गई है। तुमसे ना एक रसोई नहीं संभाली जाती, 2 काम में ये इधर का उधर कर देती है। पहले की तरह जॉइंट फैमिली होती ना तो न जाने इस घर का क्या होता। क्या तुम बहू को हर वक्त ताना देती रहती हो? कितने दिन हुए उसे आए? समझ में वक्त लगता है इंसान को, 2 महीने में क्या क्या सीख लेगी। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे समझ तो उसे आ जाएगी, पर उसकी समझ आते आते मेरी समाधि का समय ना हो जाए। अपने हिसाब से रिया सब कुछ मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर चीजें मैनेज हो तब ना। एक संडे की सुबह, आज मैं फ्री हूँ रिया, तो बता दो किचन का क्या क्या सामान लाना है। एक बार में लिखवा दो, वरना तुम कहती हो चीनी रह गई, चपाती रह गई। हाँ बाबा हाँ, इस बार तो हर चीज खत्म होते होते मैंने लिख ली थी। ये रही लिस्ट, पकड़ो। एक एक सामान लिख दिया है और क्या कितना लाना है वो भी मेंशन है बगल में। फिर भी एक बार पहुंच के ना मुझे कॉल कर देना, कुछ याद आया तो बता दूंगी। और लंबी लिस्ट दे देती। प्रेम किचन का सारा सामान लाकर किचन में रख देता है। 2 दिन बाद रात को सभी डिनर कर रहे थे। खाना तो बहुत अच्छा बनाना सीख गई हो तुम रिया, बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है जैसा मुझे चाहिए था। है ना, मुझे भी लग रहा था, बिल्कुल मम्मी जी के हाथों का स्वाद आ रहा है ना। चलो फाइनली आज सब सही हुआ है, कुछ भी यहाँ वहाँ रख कर भूली नहीं हूँ, टेस्ट भी परफेक्ट। तभी मनोज कहता है, बहू एक पापड़ लाना तो। अब मेरे लिए भी पापड़ सेक देना रिया। पापड़ के बिना तो खाना पूरा ही नहीं होता, मेरे लिए भी एक सेक देना बहू। रिया फौरन किचन में जाती है और पापड़ का डब्बा खोलती है। हे भगवान, पापड़ तो आधा ही है, अब इस आधे पापड़ में से मैं किस किस को दूं? किचन से उस आधे पापड़ को खाती हुई रिया बाहर आती है। वो क्या है ना मम्मी जी, पापड़ खत्म हो गया था, मेरा मतलब है कि हो गया है। अरे अभी 2 दिन पहले तो राशन आया था बहू, तुझे बताना चाहिए था ना प्रेम को कि पापड़ खत्म होने वाले हैं। वो तो गया ही था राशन लाने, ये भी लेता आता। देख लीजिए, आप ही कहते थे ना समझ जाएगी, 6 महीने हो गए शादी को, क्या समझी है? एक रसोई नहीं संभलती बहू तुझसे। एक सुबह मनोज और शकुंतला हॉल में बैठे थे। 9 बजने को आए, अभी तक बहू उठी नहीं, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ही जाकर सभी के लिए चाय बना लेता हूँ। मनोज किचन में जाता है और फ्रिज से दूध निकालता है। माँ के सामने चाय बनाई थी आखिरी बार, रसोई में आते ही सारी यादें ताज़ा हो गई। सब कुछ लग रहा है पहले की तरह है। ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगा सभी को कि सब पीते रह जाएंगे। वैसे चाय पत्ती कहाँ है? मनोज इधर उधर सारे डब्बों को खोलकर देखना शुरू कर देता है, पर उसे कहीं भी चाय पत्ती नहीं मिलती। ये चाय पत्ती कहाँ है? चाय पत्ती के बिना चाय कैसे बनेगी? बहू से पूछ कर आता हूँ। मनोज शोर ना करते हुए अपनी बहू के कमरे में जाता है। मैं कुछ देर में किचन में आती हूँ पापा जी, वो क्या है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ, हम देख लेंगे। मैं किचन में चाय बना ही रहा हूँ, बस ये बता दे कि चाय पत्ती कहाँ रखी है तूने? भुजिया की पैकेट नहीं है क्या? आलू भुजिया की पैकेट के अंदर है। वो क्या है ना, उसके ऊपर चेन रहती है ना, तो आराम से चीज़ें पैक हो जाती है। डिब्बे में भरो तो स्पेस भी ज़्यादा जाता है ना।
ठीक ठाक रसोई संभाल रही है बहू, तो अच्छा है। अपनी बहू की बात सुनकर मनोज तो शॉक में चला जाता है। चाय पत्ती अगर आलू भुजिया के पैकेट में है तो ज़रूर पापड़ के डिब्बे में चीनी मिलेगी। ये बहू ने किचन को कैसे उथल पुथल करके रखा है। आज तो लगता है चाय बनाने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। अब ये सॉस पैन कहाँ है? उफ। मनोज चाय बनाने में ही परेशान हो जाता है और बुरी तरह थक जाता है। हॉल में शकुंतला के पास जाकर कहता है, हे भगवान, ऐसी रसोई मैंने कभी नहीं देखी। क्या हालत कर रखी है बहू ने रसोई की। कोई सामान जगह पर नहीं मिलता। नहीं नहीं, तुम तो बड़े वफादार बन रहे थे अपनी बहू के, बहुत साइड ले रहे थे ना उसकी। जाओ जाओ, नाश्ता भी आज तो तुम ही बनाओ। अरे प्रेम बेटा, जाकर बाहर से नाश्ता ले आना। अब धीरे धीरे रिया के इस नेचर से सभी परेशान होने लगे थे। एक संडे सभी साथ में बैठकर गप्पे लगा रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे से मनोज के कुछ रिश्तेदार घर पहुंचते हैं। अरे मनोज, ये मौज में ना। अरे गोटी, तेरी हाइट रह गई छोटी। आज अचानक तो यहाँ कैसे इतने सालों के बाद? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे करण, तुम भी आए हो? रिया, मिलो मेरे अंकल से, यूएस में रहते हैं। यूँ तो अंकल पापा के फ्रेंड है, पर मेरे लिए मेरे खुद के चाचा समान है। मेरी एमबीए के लिए 14 लाख रुपए की फंडिंग इन्होंने ही की थी। आज के ज़माने में कौन करता है इतना सब किसी अनजाने के लिए। एक थप्पड़ खाएगा तू, बहुत बड़ा बन गया है ना तू, एहसान की बात कर रहा है। देख रहा है मनोज, देख देख कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तेरा बेटा। चाचा ने इसके लिए कुछ कर दिया तो वो एहसान हो गया है? बहू, ये पानी ले जा सामने से, मुझे भी एहसान नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, आप तो बेकार में नाराज हो गए। सिर्फ पानी परोसोगी भाभी तो नाराज नहीं होगा क्या? मुझे तो बहू के हाथ के आलू के पकौड़े खाने हैं। ये हुई ना बात। जल्दी जा बहू। जी पापा जी। सभी के बीच पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। रिया फौरन किचन में जाती है और आलू के पकोड़े बनाना शुरू करती है। स्टफिंग तो बन गई, बस पकोड़े तलने हैं, 2 मिनट का काम है। जैसे ही रिया तेल का डिब्बा खोलती है तो वो देखती है कि डिब्बे में तो तेल ही नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रेम तो बाहर सबके साथ बैठा हुआ है, उसे मैसेज करती हूँ। रिया प्रेम को मैसेज करती है पर प्रेम मैसेज देखता ही नहीं। किचन से इशारे करती हुई रिया प्रेम को किचन में बुलाती है। अरे क्या हो गया? बाहर मेहमान बैठे हुए हैं यार, अच्छा लगता है क्या? तुम भी ना प्रेम कुछ भी समझ लेते हो। मैं तुम्हें इसलिए बुला रही थी कि वो तेल ना खत्म हो गया है। पकोड़े कैसे तलूं? तुम्हारे किचन में हमेशा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। तुम्हें तेल तो देख कर रखना चाहिए था रिया। अब मैं क्या करूँ? सामने से अगर तेल लेकर आऊंगा तो अंकल क्या समझेंगे कि हमारे घर में तेल भी नहीं रहता। अच्छा, मैं ऑफिस का कुछ बहाना करके बाहर निकलता हूँ और किचन की खिड़की से अंदर तेल तुम्हें पकड़ा दूंगा। अच्छा सुनो, बाहर जा रहे हो ना तो धनिया पत्ता भी लेते आना। और कुछ? नमक, मिर्च, इलायची, गुड़ और कुछ? नहीं नहीं, सब है। ठंडा भी लेते आना, क्या पता मांग ले। ऑफिस का बहाना करके प्रेम घर से बाहर जाता है और सामान लाकर रिया को खिड़की से पकड़ाते हुए कहता है, अब हमारी इज्जत बनाए रखना रिया, सभी के सामने। जल्दी से पकोड़े बनाकर ले आओ। जल्दी जल्दी पकौड़े बनाकर रिया बाहर लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है कि गौतम कहता है, ये पायल, पकोड़ों के ऊपर लाल लाल क्या चल रहा है? आउच, ये क्या काट रहा है मुझे तब से? ये मर जाने मच्छर। अब बेटा खिड़कियां बंद कर दे। चींटियां चींटियां, अरे पापा पकोड़े के ऊपर तो लाल लाल चींटियां चल रही है, हटाओ इसे, कोई मेरे ऊपर चढ़ गई है तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी आधे घंटे पहले ही लक्ष्मण रेखा लगाई थी। परेशान कर दिया है ये निगोड़ियों ने। गर्मी आई नहीं कि आना शुरू हो जाता है। मेहमानों के सामने करवा दी ना बेइज्जती, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। क्या बताऊं मैं भाभी जी, ये परेशान कर दिया है मेरी बहू ने मुझे। एक रसोई नहीं संभाली जाती इससे। कोई बात नहीं भाभी जी, धीरे धीरे संभाल लेगी। इसे तो ले जा बेटा, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत बनाना। मम्मी, मेरी बॉडी में देखो ना कैसे बम्स आ गए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है मम्मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। माफ करना मनोज, पर अगली बार मिलते हैं। ये कहकर गौतम की फैमिली वहां से चली नहीं भाग जाती है। तुम किचन छोड़ ही दो रिया, तुम्हें पता भी है कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है तुमने हमारा। अंकल यहाँ कुछ देर और रुकते तो अच्छी खासी मोटी रकम देकर जाते हमें। छोटे मोटे लोग नहीं है वो। बस बात हुआ, अब मैं और नहीं संभाल रही किचन, आप लोग अपनी रसोई खुद संभालिए। और इतने दिन से चुपचाप सब कुछ सुन रही रिया आज बोल पड़ती है, और बोलती भी है तो ऐसा।
5 साल बाद बिस्तर पर लेटी हुई कांपती हुई आवाज में शकुंतला अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, तू प्रेम की कॉफी मेरे कमरे में रख कर चली गई और मेरी दवाई ले गई। अब मेरी दवाई अपने ससुर जी को मत दे देना। ओहो, अब चौक कैसे लगाऊं? हिंग तो मंगवाना ही मैं भूल गई। प्रेम जी। 5 साल बाद भी रिया से उसकी रसोई संभाली जाती ही नहीं है।